वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 3 जनवरी 2026 और 3 जनवरी 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला देश का पहला राज्य। केरल, पटना व मेघालय उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और इफ्को द्वारा वर्ष 2025 का इफ्को साहित्य सम्मान किसे दिया गया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 8 बजे करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है पूरे फैक्ट के साथ। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएससी जीडी, आरएएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड ऐसे एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपका करंट अफेयर्स आए, तो डेली आपको इस क्लास को फॉलो करते रहना है। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमने 2 जनवरी को क्या पढ़ा, उन क्वेश्चनों को एक बार करेंगे रिवाइज। देखिए, एयर मार्शल नागेश कपूर ने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का कार्यभार कब संभाला? 1 जनवरी 2026। सरकार ने उत्तर प्रदेश में स्थित पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को किस रूप में घोषित किया? इको सेंसिटिव जोन घोषित किया। किस राज्य ने ग्रीन टू गोल्ड पहल के तहत औद्योगिक भांग की खेती शुरू की? तो हिमाचल प्रदेश ने। और भारत ने हाल ही में किस फसल के उत्पादन में नया कीर्तिमान स्थापित किया और चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व में सबसे अग्रणी देश बना? तो ये बना है चावल के अंदर। राष्ट्रपति ने वर्चुअली किस राज्य में स्थित इग्नू क्षेत्रीय केंद्र और कौशल केंद्र का उद्घाटन किया? उड़ीसा में। और अबू धाबी में किस बीमारी के इलाज के लिए दुनिया की पहली बार ITVISMA जीन थेरेपी दी है? तो वो है स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी के लिए। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर दिया है। ये टेस्ट वगैरह आपको डेली PDF मिल रही है और 1 जनवरी की आपको PDF मिल चुकी है। जो मैं आपको ये यूट्यूब पर ये क्लास ये PDF करवा रहा हूँ ना, ऐसी लगातार आपको डेली की जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है वहाँ पे PDF आपको मिल जाएगी। 1 जनवरी वाली मिल चुकी है, कल वाली आज आपको मिल जाएगी। और बाकी प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में नव वर्ष पर 50% का ऑफ चल रहा है, जिसका फ़ायदा आप जरूर उठाएं। ये आज और कल, बस कल अंतिम दिन है इस ऑफर का। तो जिस भी साथी इस ऑफर से वंचित हैं, तो इस ऑफर का फ़ायदा आप जरूर उठा लें। तो प्रताप क्लासेज का एप्लीकेशन डाउनलोड करके करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज और फर्स्ट ग्रेड की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, SI की चल रही है, CAT की चल रही है, वो आप जो इन्हें कर सकते हो। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 3 जनवरी 2026 आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। देखिए, 1 जनवरी 2026 को नए साल में प्रवेश करते ही यूरो अपनाने वाला 21वां देश कौन सा बना है? यूरो एक प्रकार की मुद्रा होती है, ये देखो आपके सामने, यानी कि यूरो जो मुद्रा है उसको अपनाने वाला 21वां देश बन चुका है बुल्गारिया। कौन सा देश बन चुका है? ऑप्शन नंबर सी, बुल्गारिया। कब से? 1 जनवरी 2026 से। और इसको अपनाने वाला 21वां देश बन चुका है कौन सा? बुल्गारिया। तो बुल्गारिया ने 1 जनवरी 2026 को आधिकारिक रूप से यूरो मुद्रा को अपना लिया है और ये यूरो अपनाने वाला बुल्गारिया 21वां देश बन चुका है। यह कदम बुल्गारिया के यूरोपीय संघ में शामिल होने के लगभग 20 वर्ष बाद उठाया गया है। यानी कि बुल्गारिया जब यूरोपीय संघ में शामिल हुआ उसके लगभग 20 वर्ष बाद ये फैसला लिया गया है। बुल्गारिया ने अपनी पुरानी मुद्रा लेव को भी छोड़ दिया है। अपनी इसकी जो पुरानी मुद्रा थी वो कौन सी थी? लेव, उसको छोड़ दिया, अब यूरो को अपना लिया। लेव मुद्रा का उपयोग 19वीं सदी के अंत से किया जा रहा था। यूरो को अपनाने के अवसर पर बुल्गारियाई यूरो सिक्कों की छवियां सेंट्रल बैंक की इमारत पर प्रोजेक्ट की जा चुकी है। ये याद रखना अभी अच्छे तरीके से कि 1 जनवरी 2026 से यूरो मुद्रा है उसको अपनाने वाला बुल्गारिया 21वां देश बन चुका है। ये गजब का प्रश्न है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। सरकारी वेतन सुधारों में अग्रणी भूमिका निभाते हुए देश का पहला राज्य बनकर अपना 8वां राज्य वेतन आयोग किस राज्य ने गठित किया है? ये लीजिए भी, अब आप सब जानते हो कि 8वां जो वेतन आयोग है उसकी पूरी प्रक्रिया, उसको तो मंजूरी तो वैसे मिल चुकी है, लेकिन अब माना गया भी 1 जनवरी से 8वां वेतन स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो क्या कंडीशन रहेगी, लेकिन देश का पहला ऐसा राज्य है जो 8वां राज्य वेतन आयोग गठित किया है, तो वो राज्य बन चुका है असम। इसने, असम ने अपना 8वां जो राज्य वेतन आयोग है उसको लागू कर दिया, क्योंकि इसका 7वां वेतन चल रहा था और उसको समाप्त होते ही अब उसने 8वें वेतन को क्या है? गठित किया है। देखो,
असम ने सरकारी वेतन सुधारों में अग्रणी भूमिका निभाते हुए देश का पहला राज्य बनकर अपना 8वां राज्य वेतन आयोग गठित किया है। यह दूरदर्शी निर्णय 1 जनवरी 2026 को 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से ठीक पहले लिया जा चुका है। ये राज्य की बात है, असम राज्य ने ऐसा जो है अपना कार्य किया है। तो 1 जनवरी 2026 का जो इसका 7वां वेतन था, उस आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही इन्होंने 8वें राज्य वेतन आयोग गठित कर दिया और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य असम में बन चुका है। आयुष मंत्रालय ने 9वें सिद्ध दिवस का आयोजन कब और कहां करेगा? आयुष मंत्रालय है वो 9वें सिद्ध दिवस का आयोजन कब और कहां करेगा? ये भी गजब का प्रश्न है और इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। उत्तर होगा 3 जनवरी 2026 को चेन्नई के क्लाइनवार अरंगम में। कहाँ पे? अब आज 3 जनवरी है, तो 3 जनवरी को आयुष मंत्रालय है वो 9वें सिद्ध दिवस का आयोजन करेगा। कहाँ पे? चेन्नई के अंदर 3 जनवरी 2026 को चेन्नई के अंदर। ये ताज़ा क्वेश्चन है, इसको बढ़िया तरीके से याद रखना। और जब ये आयोजन होगा इसके अंदर अब डिटेल में बता रहा हूँ। देखो, आयुष मंत्रालय चेन्नई के अंदर 9वें सिद्ध दिवस का आयोजन 3 जनवरी 2026 को करेगा। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान और केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद और तमिलनाडु सरकार के भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी निदेशालय के सहयोग से किया जाएगा। इतनी संस्थाएं इसके अंदर शामिल रहेगी। इस समारोह का विषय वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सिद्ध क्या है? वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सिद्ध दिवस है वो प्रतिवर्ष 6 जनवरी को बनाया जाता है। अब देखो, ये अब की बार 9वां सिद्ध दिवस का आयोजन होगा 3 जनवरी को, लेकिन ये जो सिद्ध दिवस है ये कब बनाया जाएगा? 6 जनवरी को बनाया जाएगा। इसमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 9वें सिद्ध दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे और इस समारोह की अध्यक्षता भी करेंगे। अपने उपराष्ट्रपति जाएंगे सीपी राधाकृष्णन, वो इस 9वें सिद्ध दिवस का उद्घाटन भी करेंगे और इसकी अध्यक्षता भी करेंगे। और ये जो 9वां सिद्ध दिवस है ये कब बनाया जाएगा? 6 जनवरी को बनाया जाएगा। ये कार्यक्रम तो आज आयोजित हो जाएगा, लेकिन ये इसका जो दिवस है वो 6 जनवरी को बनाया जाएगा। इसका याद रखना है इसको अच्छे तरीके से। कहाँ पे होगा? चेन्नई के अंदर। साउथ पोल तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय और दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बनने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? साउथ पोल तक है स्की करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय और दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बनने का रिकॉर्ड बनाया है काम्या कार्तिकेयन ने। ये काम्या कार्तिकेयन अपने मुंबई की रहने वाली है। ये कहाँ की है? अपने मुंबई की रहने वाली है। इन्होंने साउथ पोल तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय और दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनी है। ये प्रश्न इनका पिछली बार पता नहीं करंट अफेयर्स के अंदर, मुझे एग्जाम तो याद नहीं है, लेकिन प्रश्न इनका जरूर आया था, क्योंकि वर्ष इन्होंने 2024 के अंदर है ना, लगभग जो माउंट नेपाल मार्ग से जो माउंट एवरेस्ट पर है इन्होंने सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। तो ये प्रश्न आया था कि किसने सफलतापूर्वक चढ़ाई की, तो काम्या कार्तिकेयन। इनका प्रश्न आया था पिछली बार एग्जाम में। तो काम्या कार्तिकेयन की उम्र 18 वर्ष और भारतीय नौसेना अधिकारी की बेटी है। काम्या ने साउथ पोल तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनने का रिकॉर्ड बनाया। काम्या 27 दिसंबर को साउथ पोल पहुंची और साउथ पोल तक पहुंचने के लिए इन्होंने लगभग 115 किलोमीटर पैदल यानी कि स्की ट्रैकिंग पूरी की है। स्की का मतलब पैदल चलकर इन्होंने ट्रैकिंग पूरी की। वर्ष 2024 में 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने नेपाल मार्ग से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय और दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बनी थी। ये प्रश्न आया था पिछली बार इनका। ये प्रश्न आया था जो मैंने आपको अंतिम 2 लाइनों के अंदर बताया था। ये प्रश्न इनका आया था काम्या कार्तिकेयन का, और इनका संबंध कहाँ से है? मुंबई की रहने वाली है। ये प्रश्न भी फिक्स है कि आगे के एग्जामों में छपेगा। अगला देखो, मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सोमेन सेन का तबादला करके उन्हें किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ये लीजिए भी 3 जो क्षेत्र हैं, एक तो मेघालय, एक पटना और एक केरल, इन 3 राज्यों के अंदर उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। तो मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति सोमेन सेन। इनका तबादला करके अब इनको केरल उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। ध्यान रखना, अब ये पहले थे मेघालय के, अब इनको तबादला करके कहाँ पे नियुक्त कर दिया? केरल उच्च न्यायालय के अंदर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दी। यहां से प्रश्न बनेगा, फिक्स है, ध्यान रखना। देखो, केंद्र सरकार ने केरल, पटना और मेघालय उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति व तबादलों को अधिसूचित किया। ये नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिशों के आधार पर की गई थी और कोलेजियम की जो अध्यक्षता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश
जो है वर्तमान में कौन है, 53वें मुख्य न्यायाधीश है सूर्यकांत, जस्टिस है सूर्यकांत। अब देखो नंबर 1 न्यायमूर्ति सोमेन सेन का तबादला। ये पहले थे मुख्य न्यायाधीश मेघालय उच्च न्यायालय के और अब मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं केरल उच्च न्यायालय के। तो पहला पॉइंट तो ये कंप्लीट हो गया भी न्यायमूर्ति सोमेन सेन है वो किस राज्य के बन गए, केरल उच्च न्यायालय के। उसके बाद में न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू, ये पहले न्यायाधीश थे उड़ीसा उच्च न्यायालय के, अब वो मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं पटना उच्च न्यायालय के। याद रखना संगम कुमार साहू ये बन चुके हैं अब पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। न्यायमूर्ति रेवती प्रशांत मोहिते डेरे, ये पहले न्यायाधीश बॉम्बे उच्च न्यायालय के, अब इनको मुख्य न्यायाधीश बना दिया मेघालय उच्च न्यायालय का। ये याद रखना है आपको, रेवती प्रशांत मोहित डेरे ये अब बन चुके हैं मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब किसी भी प्रकार का यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैंने आपको ये चीजें अच्छे तरीके से करवाई है, बढ़िया तरीके से इनको याद कर लेना। इफ्को द्वारा वर्ष 2025 का इफ्को साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया है? इफ्को द्वारा वर्ष 2025 का साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो मैत्रेयी पुष्पा को, ऑप्शन नंबर सी किसको दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी मैत्रेयी पुष्पा, इनको मिला है वर्ष 2025 का इफ्को साहित्य सम्मान है दिया गया। वर्तमान में इफ्को के अध्यक्ष आपसे पूछे, वर्तमान में इफ्को के अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी, मैंने आपको करवाया अच्छे तरीके से, दिलीप संघानी। देखो पुरस्कार और संस्था, उर्वरक क्षेत्र की प्रतिष्ठित सहकारी संस्था इफ्को द्वारा साहित्यिक पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2025 का सुप्रसिद्ध कथाकार मैत्रेयी पुष्पा को ये अवार्ड दिया जा चुका है। इसके साथ में युवा लेखिका पुरस्कार, उभरती युवा लेखिका अंकिता जैन को उनकी चर्चित पुस्तक ओह रे किसान के लिए सम्मानित किए गए। इनके साथ में एक युवा लेखिका है पुरस्कार, वो किसको दिया गया? इनकी चर्चित पुस्तक रही है ओह रे किसान, इनके लिए सम्मानित किया गया इनको। यह पुरस्कार इफ्को के अध्यक्ष दिलीप संघानी ने प्रदान किया। तो वर्तमान में जो इफ्को के अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी, उन्होंने इनको अवार्ड दी हैं। तो ये याद रखना अच्छे तरीके से। तीसरा भारत फ्रांस एआई नीति गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तीसरा भारत फ्रांस एआई नीति गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ था कहाँ पे? बेंगलुरु के अंदर। ये गजब का प्रश्न है, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पे आयोजित हुआ? बेंगलुरु के अंदर, भारत और फ्रांस के बीच में एआई नीति गोलमेज सम्मेलन। तो आयोजन दिनांक याद रखना, तो आयोजन दिनांक ये 7 मार्च नहीं है भी, 7 नवंबर कर लेना, 7 नवंबर कर लेना, यहाँ पे 7 मार्च नहीं आएगा, ठीक है, 7 नवंबर कर लेना। 7 नवंबर 2025 को आयोजन स्थल आएगा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के अंदर। उद्देश्य क्या रहा? प्री समिट इवेंट, यानी कि यह आयोजन वर्ष 2026 में भारत में होने वाले बड़े वैश्विक सम्मेलन एआई इम्पैक्ट समिट का एक पूर्व शिखर सम्मेलन कार्यक्रम था और यह एआई के नैतिक उपयोग और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित था। यानी कि अब 2026 के अंदर ना भारत के अंदर सबसे बड़ा सम्मेलन होगा एआई का, इम्पैक्ट समिट होगा अभी फरवरी 2026 के अंदर, उसका एक पूर्व ये शिखर सम्मेलन कार्यक्रम था। कौन सा? ये हो गया आपका तीसरा भारत फ्रांस एआई नीति गोलमेज सम्मेलन। तो 7 नवंबर 2025 को हुआ, कहाँ पे? बेंगलुरु के अंदर। ये अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2026 को अपना 68वां स्थापना दिवस बनाया। ये देखो मैंने करवाया था ना कि 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का स्थापना दिवस मनाया गया है और अब की बार 68वां स्थापना दिवस मनाया है। तमिलनाडु सरकार ने 3 जनवरी को पुटुकोट्टई जिले के आचनकुचिरी गांव में जल्लीकट्टू 2026 के पहले आयोजन की अनुमति दे दी है। सीधा याद रखना भी जल्लीकट्टू जो 2026 महोत्सव है ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तमिलनाडु सरकार ने इसको दिया, यानी कि तमिलनाडु के अंदर बनाया जाएगा। क्षेत्रीय मुक्त डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 19 से 21 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये थोड़े से याद रखना भी, वन लाइनर सम्मेलन सीधा सीधा प्रश्न छप सकता है। ये थी वन लाइनर और ये टेलीग्राम ग्रुप है। कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, आज बड़े मुश्किल से मैं करंट के प्रश्न लेके आया हूँ, बड़ी मुश्किल से करंट के क्वेश्चन 2-4 बने हैं आपके लिए। आप देखो आपके लिए लास्ट पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? दोहा में आयोजित FIDI विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में महिला वर्ग में कांस्य पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? कोनेरू हम्पी ने जीता है। और पुरुषों के अंदर जीता था अर्जुन एरिगेसी ने। पुरुषों के अंदर किसने जीता? अर्जुन एरिगेसी ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, डीआरडीओ द्वारा 31 दिसंबर 2025 को पर्ले मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य के तट पर विकास किया गया? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और
पश्चिम बंगाल? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। ये थी आज की अपनी क्लास, ठीक है। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ऑल इन वन के नाम से अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा फुल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिलेगा। एसआई की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, सीएटी की चल रही है, ये आप ज्वाइन कर सकते हो।